गणपति जी का त्यौहार आने वाला है और 10 दिन तक हम कुछ ना कुछ नई नई मिठाइयाँ, मोदक या फिर लड्डू बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ 3 प्रकार के मोदक और लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे बहुत ही आसानी से और फटाफट से बना सकते हो। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम बनाएंगे सूजी मलाई मोदक। सूजी मलाई मोदक बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम 4 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। घी की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 4 बड़े चम्मच ही हमें घी चाहिए। मीडियम गैस की फ्लेम पर घी को हम पिघलने देंगे। घी पिघलते ही उसमें हम डालेंगे 1 कप फाइन सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है। आपके पास अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल वाली सूजी लेकर मिक्सर में पीसकर फाइन करके उसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लो मीडियम पर हमें सूजी को कंटिन्यू स्टर करते रहना है। ज़्यादा हमें सूजी को नहीं पकाना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें उसे रोस्ट कर लेना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। सूजी को हमें कंटिन्यू इस तरह से स्टर करते जाना है, वरना वो एक जगह से डार्क हो जाएगी और कहीं कहीं हल्की सी डार्क हो जाएगी। 3 से 4 मिनट तक हमें सूजी को अच्छे से भून लेना है। तो 3 से 4 मिनट हो गई हैं। बस अब इस स्टेज पर हम 2 टेबलस्पून जितना नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और नारियल के बुरादे को हम सूजी के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। नारियल का बुरादा इस सूजी के मोदक में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। तो आज हम बना रहे हैं सूजी मलाई मोदक। तो मलाई डालना तो बनता है। बस अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच घर की मलाई। आप चाहो तो बाहर की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही में हम उसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच जितना दूध, जिसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। अब लो मीडियम फ्लेम पर हम लगातार इसे चलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको सूजी का मिक्सचर थोड़ा सा सूखा लगे तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दीजिएगा। अब हम उसमें ऐड करेंगे आधा कप जितना चीनी का पाउडर। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से चीनी का पाउडर ऐड करने से वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितनी इलायची का पाउडर और साथ ही में हम डालेंगे कुछ केसर के धागे। केसर के धागे टोटली ऑप्शनल है। इलायची और केसर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और सूजी अच्छे से तैयार हो गई है। सूजी मलाई मोदक बनाने के लिए अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर लेते हैं और इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सूजी का मिक्सचर हमें रूम टेम्परेचर पर आए उतना ठंडा कर लेना है। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ता को मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के इसमें ऐड कीजिएगा और ड्राई फ्रूट्स आप कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल हलवाई स्टाइल के मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ मोदक बनाने का सांचा लिया है, जो इन दिनों बाज़ार में आपको खूब मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पेच को हम निकाल लेंगे तो ये सांचा इस तरह से खुल जाएगा। ये देखिए। अब इस मोल्ड में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और मोल्ड को हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अब मोल्ड को हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए। अब हम उसमें डालेंगे सूजी वाला मिक्सचर और मिक्सचर को हम इस तरह से फिल करते जाएंगे। उंगली की मदद से हम इसे प्रेस करते जाएंगे और मिक्सचर को हम इस तरह से फिल करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। बहुत ही इजी है ये मोदक बनाना। बस यहाँ से इस तरह से हम मोल्ड को खोल लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर बने हैं ये मोदक। तो ज़रूर से बनाइएगा सूजी मलाई मोदक। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल मंदिर स्टाइल के और हलवाई स्टाइल के ये सूजी मलाई मोदक, जो घर की ही कुछ ही सामग्री से और फटाफट बन जाते हैं। अब मैं इसे पिस्ता की कतरन और केसर के धागे से गार्निश कर लूँगी। बिना गार्निश किए भी ये मोदक बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से हमें बाकी के सारे मोदक तैयार कर लेने हैं। तो रेडी है हमारे सूजी मलाई मोदक। तो ये देखिए उसका टेक्सचर, तो बने हैं ना एकदम सॉफ्ट।
और टेस्ट की तो मैं क्या बात कहूँ आपको, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे फ्रीज में 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हो और जब भी जी चाहे तो उसे ओवन में गर्म करके खा सकते हो। तो सच में फ्रेंड्स, ये मोदक बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गणपति बापा को तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और साथ ही में आपको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब हम बनाएंगे फ्राई किए हुए मोदक। सबसे पहले हम मोदक का डो लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप जितना नॉर्मल पानी लिया है। अब उसमें हम 1.5 टीस्पून जितनी शुगर डालेंगे और इसे हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी शुगर के पानी से हमें मोदक का डो लगाना है, क्योंकि मोदक का जो बाहर का लेयर है वो फीका ना लगे, हल्की सी मिठास आए, इसलिए हमें आटा शुगर वाले पानी से ही लगाना है। अब मैंने यहाँ बाउल में 1 कप जितना मैदा लिया है और उसे मैंने अच्छे से छान लिया है। ये मैदा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब मैदे में 1.5 टीस्पून जितना देसी घी का मोइन डालेंगे। मैंने यहाँ घी का यूज़ किया है, आप चाहो तो तेल का भी यूज़ कर सकते हो। अब पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि मीठे में नमक और मसालेदार खाने में पिंच ऑफ शुगर डालने से उसका टेस्ट भी और कलर भी एकदम बढ़िया आता है। अब मोइन को आटे में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे में मोइन अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमने जो शुगर वाला पानी बनाया है उसी से हमें आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पानी डालना है, एक साथ में हमें पानी नहीं डालना है। आटा हमें न ज़्यादा सॉफ्ट और न ज़्यादा हार्ड ऐसा लगाना है। पूरी का आटा जो हम लगाते हैं ना, वैसा ही आटा हमें लगाना है। तो आप देख सकते हो कि मोदक का डो लग चुका है। अब उस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे। अब ढक्कन लगाकर हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। तब तक हम मोदक का पूरण बना लेते हैं। कढ़ाई में 1/4 कप जितना देसी घी डालेंगे। घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि बाद में हम जो सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो सारा घी सोख कर लेंगे। अब घी गर्म हो जाए तब आधा कप जितना हम सूजी या फिर रवा डालेंगे। गैस की आंच को हमें लो पर ही रखनी है, हाई फ्लेम पर हमें सूजी को नहीं पकाना है, वरना सूजी जल जाएगी और कच्ची भी रह जाएगी। इसे हमें कम से कम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकाना है। घर में अच्छी सी खुशबू आए और सूजी का हल्का सा गोल्डन कलर आए, दैट मीन्स कि हमारी सूजी अच्छे से पक चुकी है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पर आए तब तक इसे हमें पंखे के नीचे ठंडा कर लेना है और इसे थोड़ी देर हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है और सूजी को हम ऐसे ही ठंडा होने के लिए रखेंगे तो वो जल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि सूजी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप ड्राई कोकोनट लिया है, वो ऐड करेंगे। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ड्राई कोकोनट की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैंने यहाँ 7 से 8 बादाम ली है, उसके मैंने टुकड़े किए हैं, वो ऐड करेंगे। 7 से 8 काजू के टुकड़े डालेंगे। 9 से 10 दाने किशमिश के ऐड करेंगे और आधी टीस्पून जितनी हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। अब लास्ट में 1/4 कप जितना हम शुगर पाउडर ऐड करेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। शुगर पाउडर मैंने घर का ही बना यूज़ किया है, चीनी को मैंने पीस लिया है, वही यूज़ किया है। आप चाहो तो बाहर का शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मोदक का पूरण रेडी है। अब मोदक का आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम 1 मिनट तक इस तरह से मसल लेते हैं तो एकदम परफेक्ट आटा लगा है। अब हम उसमें से थोड़ा सा आटा लेकर उसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे पेड़े बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब पूरी को हम बेल लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से हमें पूरी को बेल लेनी है। मोदक की साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ी या फिर छोटी भी कर सकते हो। पूरी को हमें एकदम पतली नहीं बेलनी है, वरना जो मोदक का मिक्सचर है वो बाहर निकल जाएगा और मोदक फ्राई करते टाइम टूटने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें पूरी को बेल लेनी है।
अब पूरी को हमें हाथों में लेंगे और उसमें हम एक चम्मच की मदद से मोदक का पूरण डालेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना पूरण लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। पूरण को इस तरह से बीच में इकट्ठा करके हम पूरी को बीच में से फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे करके इस तरह से हम एक पोटली जैसा शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से, और हल्के हल्के हाथों से हम प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और मोदक का शेप देते जाएंगे। तो रेडी है हमारा मोदक। तो चलिए मैं आपको एक और मोदक बनाकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आगे मोदक बनाया है वैसे ही हमें ये प्रोसेस करती जानी है। बिल्कुल आसान है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। हल्के हल्के हाथों से बनाओगे तो आपके मोदक भी अच्छे से और एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये सारे मोदक बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इस नाप से आप कम से कम 20 से 25 मोदक बना सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले से ही तेल को गर्म करने को रख दिया है। तेल हमें धुआं निकले उतना गरम नहीं करना है, हल्का सा हमें तेल गरम हो जाए तब तक तेल गरम करना है। अब हम रेडी किए हुए मोदक डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो पर रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर रखेंगे तो मोदक बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सारे मोदक तेल में डालने के बाद 1 मिनट तक हम उसे ऐसे ही रखेंगे ताकि वो तेल में अच्छे से सेट हो जाए। अब हम थोड़ी थोड़ी देर में इससे पलटते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें पलटते जाना है और फ्राई करते जाना है। इसे फ्राई करने में हमें कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमें लो फ्लेम पर ही ये फ्राई करने हैं। तो आप देख सकते हो कि मोदक में अच्छे से गोल्डन कलर आया है और घर में अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर में या फिर एक छन्नी में ले लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब कर ले। तो इस तरह से मैंने बाकी के सारे मोदक भी फ्राई कर लिए हैं और उसे भी मैंने टिश्यू पेपर पर निकाल लिए हैं। ये देखिए, तो बने हैं ना एकदम क्रिस्पी फ्राइड मोदक। हमारे घर में गणपति बापा लाते हैं तो सबसे पहले हम यही मोदक बनाकर रेडी रखते हैं और बापा का स्वागत हम यही मोदक से करते हैं। अब हम बनाएंगे बच्चों के फेवरेट ओरियो मोदक। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चॉकलेट ओरियो बिस्किट लिए हैं। मैं यहाँ पर 1 पैकेट का मोदक बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो अपने हिसाब से इससे भी ज़्यादा पैकेट के मोदक बना सकते हो। तो इस तरह से बिस्किट का पैकेट हमें खोल लेना है और उसमें से हम एक बिस्किट निकालेंगे और इसे इस तरह से बिस्किट के दोनों लेयर हम खोल लेंगे और नाइफ़ की मदद से हम क्रीम इसमें से निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर चॉकलेट क्रीम वाले ओरियो बिस्किट लिए हैं। आप चाहो तो वाइट क्रीम वाले भी ओरियो बिस्किट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट में से क्रीम सारी निकाल ली है और बिस्किट के लेयर भी मैंने अलग कर लिए हैं। अब क्रीम में हम 1 टेबलस्पून जितना नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए थे और उसका मैंने इस तरह से दरदरा पाउडर कर लिया था। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए और इस तरीके का टेक्सचर हमें मोदक की स्टफिंग के लिए चाहिए। अब इन सारे बिस्किट को हम मिक्सर जार में ऐड करके उसका हम पाउडर बना लेते हैं। ये बिस्किट का पाउडर हमें बिल्कुल स्मूथ रखना है, दरदरा इसे नहीं पीसना है। अब बिस्किट के पाउडर में हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर दूध हमें ना ही ठंडा लेना है और ना ही गर्म दूध लेना है, बस नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही दूध हमें इसमें ऐड करना है। ये दूध मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था, वो यूज़ किया है। आप चाहो तो कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हो, मगर नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए दूध का। तो मोदक का बाहर का जो लेयर का टेक्सचर है वो हमें इस तरह का रखना है। अब मैंने यहाँ मोदक बनाने का सांचा लिया है, उसे हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेते हैं। ये मोदक का सांचा आपको मार्केट में 10 या 20 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। मोदक के सांचे को मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। अब इस मिश्रण में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और सांचे में इस तरह से हम लगाएंगे। दोनों साइड से हमें इस मिश्रण को लगा लेना है। आप इसे लड्डू बनाने का जो सांचा आता है ना, उसमें भी आप ये मिठाई बना सकते हो।
तो मैंने सांचे में बिस्किट का मिश्रण अच्छे से लगा लिया है। अब सांचे को हम बंद कर लेते हैं और अच्छी तरह से पूरे सांचे में ये मिश्रण को हम इस तरह से फैला देंगे और अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हमने जो क्रीम का स्टफिंग तैयार किया था उसमें से हम थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे और सांचे में इस तरह से ऐड करेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम स्टफिंग को प्रेस करते जाएंगे और इसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि स्टफिंग को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब बिस्किट का जो ये मिश्रण है हम उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसे हम इस तरह से कवर कर लेते हैं। तो अब हम सांचे को खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर ये मोदक बनकर तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये मोदक दिखने में जितना सुंदर है उतना ही टेस्टी ये खाने में भी है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। तो इस गणपति जी के त्यौहार में आप ये ओरियो मोदक की रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम बनाएंगे परफेक्ट गुजराती स्टाइल से चूरमा के लड्डू। चूरमा लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप करकरा आटा यानी कि गेहूं का आटा लिया है जिससे हम भाकरी बनाते हैं। मैंने इस कप के नाप से 2 कप गेहूं का करकरा आटा लिया है। अब हम उसमें आधा कप जितना चने का आटा यानी कि बेसन डालेंगे और आधा कप जितना रवा यानी कि हम सूजी डालेंगे और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे में बेसन और रवा अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम उसमें 1/4 कप जितना तेल डालेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप तेल की जगह घी का मोइंड भी यूज़ कर सकते हो। लड्डू का डो बनाने के लिए हमें तेल या फिर घी का मोइंड अच्छे से डालना होगा ताकि लड्डू हमारे अच्छे से सॉफ्ट बने। ये देखिए, जब हम आटा इस तरह से हाथों में मुट्ठी बनाएंगे तो साथ में आटा इकट्ठा हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा मोइंड परफेक्ट है। तो चलिए हम आटा लगा लेते हैं। लड्डू का आटा लगाने के लिए हमें हल्का सा यानी कि गुनगुना गर्म पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटा गूंद लेना है। हमें एक साथ सारा पानी नहीं डालना है वरना आटा हमारा एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। आटा हमें न ज़्यादा सॉफ्ट और न ज़्यादा हार्ड ऐसा आटा हमें लगाना है। तो आप देख सकते हो कि आटा हमारा लग चुका है ना, एकदम परफेक्ट आटा। अब हम इसके मुट्ठी बना लेते हैं। थोड़ा सा हम आटे का गोला लेंगे और हाथों की मदद से हम इस तरह से हमें प्रेस करके इस तरह से हमें लंबे मुट्ठी बनाने हैं। जैसे हम मुट्ठी बनाते हैं ना वैसे ही। ये देखिए, इस तरह से आप चाहो तो इसे छोटे भी बना सकते हो और इससे बड़े भी बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमें मुट्ठिए बना लेने हैं। तो मैंने ये सारी मुट्ठिए तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मुठिया फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। धीरे धीरे करके तेल में समाए उतने ही मुठिए हमें फ्राई करने के लिए डालने हैं। ध्यान रहे कि तेल के छींटे आप पर ना उड़े। धीरे धीरे करके मुठिए को तेल में डालना है और गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखनी है और कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखनी है। हाई फ्लेम पर हमें मुठिए नहीं फ्राई करने हैं वरना वो बाहर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि मुठिए में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और मुठिया हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में ले लेते हैं और इस तरह से हमें सारे मुठिए फ्राई कर लेने हैं और बाद में सारे मुठिए को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो कि मुठिया बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें मुठिए के टुकड़े करने हैं। मुठिया के टुकड़े करने से हमें मिक्सर जार में पीसने में आसानी रहेगी, इसलिए हमें मुठिए के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे मुठिए के टुकड़े कर लिए हैं। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें हम मुठिए के टुकड़े डालेंगे। हमें एक साथ सारे मुठिए के टुकड़े नहीं डालने हैं, हमें यहाँ 2 पार्ट में पीस लेना है। अब मिक्सर जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम महीन पीस लेंगे। अब बाउल में हम इस तरह से छन्नी रखेंगे और हमने जो मुठिया पीसा है वो छन्नी में ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से।
अब छन्नी में जो बचा हुआ मिक्सचर है वो मिक्सी जार में हम वापस डालेंगे और जो बाकी बचा हुआ मुठिया है उसे हम साथ में ही पीस लेंगे। ये प्रोसेस हम 2 बार करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मुठिया हमारा अच्छे से पीस चुका है और उसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया आया है। ये देखिए। अब कढ़ाई में 1 कप घी डालेंगे। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। घी गर्म होते ही हम उसमें 1/4 कप जितनी बादाम डालेंगे और उसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखनी है। ड्राई फ्रूट्स हम लड्डू में फ्राई करके डालेंगे तो उसका क्रंचीनेस लड्डू में बहुत ही अच्छा आता है। अब बादाम फ्राई हो चुकी है, उसे हम प्लेट में ले लेते हैं। अब 1/4 कप जितना काजू ऐड करेंगे, उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आए तब हम उसे प्लेट में ले लेंगे। 1/4 कप जितनी हम किशमिश डालेंगे। किशमिश को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तुरंत ही फ्राई हो जाती है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब 1 कप जितना हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को मैंने रफली चॉप कर लिया है ताकि वो घी में अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप गुड़ की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ध्यान रहे कि गुड़ को हमें सिर्फ घी में मेल्ट ही करना है, पाई नहीं बनानी है, वरना आपके लड्डू सॉफ्ट होने की जगह एकदम हार्ड हो जाएंगे। ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि गुड़ घी में अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब गैस की आंच को हम बंद कर देंगे और उसमें हम पिसा हुआ मुठिया ऐड करेंगे। अब पिसा हुआ मुठिया हम घी और गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि घी, गुड़ और मुठिया का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम उसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। साथ ही में हम आधी टीस्पून जितनी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो लड्डू में जायफल का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लड्डू का मिक्सचर हल्का सा गरम गरम हो तभी हमें लड्डू बना लेने चाहिए। पहले मैं हाथों की मदद से आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें गोल शेप में लड्डू बनाकर रेडी करना है। तो ये देखिए, गोल शेप में लड्डू बनकर रेडी है। अब हम इस पर खसखस लगाएंगे ताकि उसका लुक अच्छा आए। ये देखिए, इस तरह से हम खसखस से गार्निशिंग कर लेंगे। अब मेरे पास लड्डू बनाने का मोल्ड है, मैं उसमें भी आपको लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मोल्ड में लड्डू का मिक्सचर अच्छे से हमें भर लेना है। अब प्लेट में 1 से 2 बार हम टैप करेंगे तो लड्डू अपने आप ही डीमोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से है ना, एकदम आसान तरीका। अब हम उस पर भी हम खसखस से गार्निशिंग कर लेंगे। तो है ना एकदम आसान सी रेसिपी। चूरमा के लड्डू बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लगते हैं। वैसे भी अभी गणेश जी का त्यौहार आ रहा है तो आप इसे गणेश जी के भोग में ये लड्डू बना सकते हो। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना।